हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 500, 1000, 2000, 5000 या 10,000 रुपये लगाते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि आरडी खाता में ब्याज दर कितना मिलेगा, कितने पैसों से आरडी शुरू कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं, जमा राशि पर लोन की सुविधा है या नहीं, किस्त जमा न करने पर क्या होगा, समय से पहले आरडी स्कीम को बंद करने का क्या नियम है, ये सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में। देखिए दोस्तों, आरडी स्कीम में ये होता है कि आपको हर महीने एक निश्चित राशि को जमा करना होता है। आप कितने भी रुपए जमा कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपए से लेकर के मैक्सिमम इसकी मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, जितना रुपए आप चाहें जमा कर सकते हैं। लेकिन ये आपको हर महीने जमा करना होगा। अगर आप नहीं जमा करने करेंगे तो इसकी पेनाल्टी भी लगेगी। इसके रूल आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, आपको हर महीने कुछ ना कुछ रुपए आपको जमा करने होंगे और पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको इस पर जो है ब्याज मिलेगा। अब जब आपका ये टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 5 साल का होता है, आरडी स्कीम का जो समय होता है वो 5 साल का होता है। तो जब 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको जितना भी पैसा आप जमा किए रहेंगे वो और जितना आपका ब्याज बनेगा वो दोनों जोड़ करके आपको दे दिया जाएगा। देखिए, ब्याज दर की अगर बात की जाए यानी कि इंटरेस्ट रेट की बात की जाए आरडी खाता पर, तो वर्तमान समय जो जनवरी फरवरी चल रहा है, इस समय फरवरी 2026 के अनुसार जो है 6.7% का ब्याज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये वार्षिक ब्याज है, लेकिन जो कैलकुलेट होगा वो तिमाही बेसिस पर कैलकुलेट होने वाला है। जितना भी आप पैसा जमा किए रहेंगे आपके अकाउंट में होगा, हर तीसरे महीने पर आपका ये कैलकुलेट होगा, तो इसका आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आगे देखते हैं समय अवधि यानी कि टेन्योर के बारे में। तो टेन्योर जो है वो 5 साल का होता है, यानी कि 60 महीने का होता है। लेकिन अगर आपका ये 5 साल जब कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे और आगे समय के लिए बढ़ाएं, तो आप इसे 5 साल के लिए और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं कितने पैसों से शुरू करें। तो देखिए, आरडी स्कीम जो होती है वो आप मिनिमम जो है 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। हर महीने आपको ये जमा करना होगा और मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितने रुपए चाहें उतने रुपए जमा कर सकते हैं। देखिए, कौन अकाउंट खोल सकता है, तो देखिए, भारत का नागरिक है, कोई भी भारत का नागरिक है वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। ये जो अकाउंट होता है वो आप सिंगल अकाउंट खोल सकते हैं या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ मिल करके, 2 लोग मिल करके ज्वाइंट अकाउंट भी आप खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं उनका भी आप खोलना चाहते हैं, तो आप 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों का भी आप ये आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन इसमें जो है पिता का जो अकाउंट होता है, माता या पिता या अभिभावक जो होते हैं, उनका अकाउंट अटैच होना चाहिए होगा किया जाता है। आगे देखते हैं टैक्स लाभ यानी कि टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो देखिए, डायरेक्ट जो होता है आपको कोई भी जो इनकम होता है उसमें टैक्स लाभ नहीं मिलने वाला है। आरडी पर मिलने वाला ब्याज जो होता है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, यानी कि आपने आरडी में पैसा लगाया, आपको जितना भी रिटर्न मिला वो अगर जो टैक्स से ज़्यादा हो रहा है, इनकम टैक्स का जो लिमिट है उससे अगर आपका ज़्यादा जा रहा है पैसा, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, टीडीएस तो नहीं करता है। टीडीएस यानी कि हर महीने जो 10% बैंक वाले या फिर पोस्ट ऑफिस वाले ब्याज दर पर जितना ब्याज आपको मिला रहता है उस पर जो पैसे काटते हैं वो इसमें नहीं कटने वाला है, ठीक है। लेकिन जब आरटीआर आप फाइल करेंगे तो आप उस पर दिखाएंगे कि आपको कितना रिटर्न मिला है, यानी कि आप जैसे 5 साल कंप्लीट हुआ आपको जितना रिटर्न मिला, फिर जब आप आरटीआर फाइल करेंगे तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारा जो है इतना रुपया मिला हुआ है। आगे देखते हैं। देखिए, किस्त इंस्टॉलमेंट जो है लेट हो जाए या फिर ना भरने पर क्या होगा। तो देखिए, अगर आपका लेट हो रहा है तो यहाँ पर आप देखिए, बहुत ही अच्छी एग्जाम्पलों के साथ मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने लेट कर दिया तो आपको 1% हर माह के हिसाब से पेनाल्टी लगेगा। यानी कि अगर आप 100 रुपये अगर आपने आरडी कर रहे हैं
तो आप 100 रुपये करेंगे तो इसका 1% यानी कि 1 रुपये आपको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। 500 रुपये अगर आप कर रहे हैं तो 5 रुपये पेनाल्टी देना पड़ेगा। 5000 की अगर आप आरडी कर रहे हैं तो आपको 50 रुपये हर माह जो है ये जो है पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 4 किस्त लगातार यानी कि 4 महीने तक आपने स्कीम में पैसे जमा नहीं किए तो आपका अकाउंट जो है वो पॉज कर दिया जाएगा यानी डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। लेकिन अब बाद में आप जो है जितनी भी पेनाल्टी बनेगी, मान लेते हैं आपने साल भर तक नहीं जमा किया तो साल भर की जितनी भी पेनाल्टी आप होगी 1% के हिसाब से प्रति एक माह के हिसाब से उतनी आप जमा कर दीजिए। अब फिर आप इस आरडी स्कीम को फिर से चालू कर सकते हैं। आगे देखते हैं लोन की सुविधा। तो देखिए दोस्तों, आपको कम से कम अगर आप 12 किस्त यानी कि 1 साल तक आपने आरडी में लगातार पैसे जमा कर दिए हैं तो उस खाता में साल भर आपने आरडी में पैसा जमा किया, अब आपके खाता में जितना भी रुपया हो जाएगा उसका 50% आप लोन के रूप में ले सकते हैं। आगे देखते हैं समय से पहले बंद करने का क्या नियम है। तो देखिए आरडी स्कीम जो होती है वो 5 साल की होती है। 3 साल तक तो आप आरडी स्कीम को नहीं बंद कर सकते, ठीक है, आप भूल जाइए कि अब आप इस स्कीम को बंद करेंगे। 3 साल के बाद जो है आप इस स्कीम को बंद कर सकते हैं कि भाई 3 साल हो गया, अब आप इस स्कीम को बंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कैच है कि जो अगर आप 3 साल बाद बंद करेंगे तो जो आपका ब्याज दर था 6.7% ये आपको नहीं मिलेगा। जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट वाला ब्याज दर होता है 4%, वही आपको मिलेगा। आगे देखते हैं अब हम रिटर्न के बारे में देखते हैं। कुछ पैसे हम लेंगे उसके करेस्पॉन्डिंग आपको रिटर्न कितना मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए अगर आप 500 रुपये हर महीने जमा करते हैं, ठीक है, लगातार आपको कितने दिन तक जमा करना होगा, 5 साल तक जमा करना होगा, तो इस हिसाब से ब्याज दर जो होगी वो 6.7% ही रहने वाली है। तो इस हिसाब से आपका जो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट बनने वाला है 5 साल बाद वो होगा 35,681 रुपये। आगे देखते हैं 1,000 रुपये लेकर के चलते हैं कि अगर आप 1,000 रुपये हर महीने जो है आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 6.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपको 5 साल बाद जो है कितना मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, 71,369 रुपये का रिटर्न मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 1,000 रुपये जो है प्रत्येक माह जमा करते हैं तो 6.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से 5 साल बाद आपको टोटल मेच्योरिटी अमाउंट 71,369 रुपये मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 2,000 रुपये प्रत्येक महीने आरडी खाता में जमा करते हैं तो 6.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आप 5 साल बाद आपको 1,42,732 रुपये का मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप 5,000 रुपये जो है हर माह आरडी खाता में जमा करते हैं तो देखिए आपका जो ब्याज दर मिलने वाला है यहाँ पर ये 5,000 रुपये आप जमा करेंगे हर महीने, ब्याज दर 6.7% ही रहेगा और समय जो है वो 5 साल बाद आपको कितना टोटल अमाउंट मिलेगा, ये मिलने वाला है 3,56,830 रुपये। अब एक और देख लेते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 10,000 रुपये अगर आप जमा करते हैं हर महीने तो देखिए 6.7% का वार्षिक ब्याज होने वाला है और कितने समय तक जमा करेंगे, 5 साल तक जमा करेंगे तो 5 साल बाद आपका जो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट बनने वाला है वो होगा 7,13,659 रुपये। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।